बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वीडियो में हम आपको सल्तनत गौरी के बारे में मुकम्मल तफसील से अता करेंगे। गौरी सल्तनत या सिलसिले गौरियों का जो मरकज़ था वो वस्ती अफ़गानिस्तान के इलाके गौर से था। कहा जाता है कि वो ताजिक थे, लेकिन इस बारे में भी अब वहाँ मौजूद है। गौर के लोग 12वीं सदी ईस्वी में मुसलमान हुए। अबू अली बिन मोहम्मद, जो कि सन 1011 से लेकर 1035 तक इक़्तिदार में रहा, सल्तनत गौरिया का पहला हाकिम मुसलमान था। इसने गौर में मसाजिद और मदारिस तामीर किए। गौरी ख़ानदान शुरू में ख़ानदान गज़नी की हुकूमत का बाजगुज़ार था और काबिल और हेरात के दरमियान गौर के पहाड़ी इलाके पर इसकी हुकूमत थी। इस इलाके का मरकज़ फ़िरोज़ को था। गौरियों ने गज़नियों से अपनी आज़ादी का ऐलान करना शुरू कर दिया और सन 1149 में गज़नवी हाकिम महराज शाह ने गौरियों के मकामी कायद कुतुबुद्दीन मोहम्मद को जहर दे दिया और वो अपने भाई सैफुद्दीन सूरी से झगड़े के बाद गजनी में पनाह लिए हुए था। बदला लेने के लिए सैफुद्दीन ने गजनी पर हमला करके सैफुद्दीन को शिकस्त दे दी। यहीं से गौरियों और गजनियों की जिस लड़ाई का आगाज़ हुआ, इसका अंजाम लाहौर में हुआ। गौरियों ने सन 1186 में गजनवी सल्तनत को उस वक्त खात्मा किया जब उन्होंने इनके आखिरी दारकूमत लाहौर पर कब्जा किया। अपने अरूज के दौर में गौरी सल्तनत खुरासान से बंगाल तक फैल गई थी। जब गौरियों की सल्तनत का खात्मा हुआ तो खुरासान वीरान और ख्वारी में सल्तनत कायम हुई, जबकि शुमाली हिंदुस्तान में ममलूक बरसर इक़्तिदार है। सैफुद्दीन सूरी ने बहरम शाह गजनवी के ज़माने में गजनी पर हमला करके और शहर पर कब्जा करने के बाद सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया, लेकिन बहराम शाह ने जल्द ही गजनवी को इस तरह से छीन लिया और सैफुद्दीन को कत्ल कर दिया। जब सैफुद्दीन के भाई अलाउद्दीन हुसैन को इत्तला मिली तो उसने भाई का इंतकाम लेने के लिए गजनी पर हमला कर दिया और शहर को आग लगा दी। 7 दिन तक उसने कत्ले आम किया। इस ज़ालिमाना इक़दाम पर वो तारीख़ में अलाउद्दीन जहाँसूस के नाम से जाना जाता है। गौर के इस ख़ानदान को हकीकी अहमियत 2 भाइयों ग़ियासुद्दीन और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के ज़माने में हासिल हुई, जो सैफुद्दीन सानी के चाचे के बेटे थे। सैफुद्दीन के इंतकाल के बाद यक्के बाद दीगरे तख्त नशीन हुए। ग़ियासुद्दीन ने गजनी को मुस्तकिल तौर पर फतह कर लिया और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को सुल्तान मुइज़्ज़ुद्दीन का खिताब देकर गजनी में तख्त पर बिठा दिया। ग़ियासुद्दीन ने इस दौरान हेरात और बल्ख भी फतह कर लिए और हेरात को अपना दारुल-हुकूमत बना लिया। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अगरचे अपने भाई का नायब था, लेकिन उसने गजनी में एक आज़ाद हुक्मरान की हैसियत से हुकूमत की और शुमाली हिंदुस्तान को फतह करके तारीख़ में अपना नाम लिखवा लिया। शहाबुद्दीन गौरी ने अपनी फतूहात का आगाज़ मुल्तान और ओश से किया और 1175 में दोनों शहर फतह कर लिए। इसके बाद सन 1179 में पेशावर और फिर 82 में दीवल को फतह करके गौरी हुकूमत की हदूद को बहरे अरब तक के सैल तक बढ़ा दिया। शहाबुद्दीन ने सन 1186 में लाहौर पर कब्जा करके गजनवी ख़ानदान की हुकूमत हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। फ़तेह लाहौर के बाद शहाबुद्दीन ने भटंडा फतह किया, जिस पर दिल्ली और अजमेर का हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान एक ज़बरदस्त फौज लेकर उसके मुकाबले पर आया और लावड़ी के मैदान में शहाबुद्दीन को शिकस्त दी। लेकिन शहाबुद्दीन ने अगले साल पिछली शिकस्त का बदला चुकाते हुए न सिर्फ राज की फौज को शिकस्त दी बल्कि वो जंग में मारा भी गया। शहाबुद्दीन ने आगे बढ़कर दिल्ली और अजमेर को फतह कर लिया। इसके बाद इसका सिपहसालार बख्तियार खिलजी ने बहार और बंगाल को ज़ेर नगीन किया। यूँ पूरा शुमाली हिंदुस्तान उनके कब्ज़े में आ गया। ग़ियासुद्दीन ने 40 साल हुकूमत की। इसके इंतकाल के बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी हेरात में भाई की जगह पूरी गौरी हुकूमत का बादशाह बन गया। गौरियों और ख्वारज़म शाही सल्तनत के दरमियान जंगों का सिलसिला बहुत पुराना था। इन्हीं लड़ाइयों के सिलसिले में शहाबुद्दीन ख्वारज़म तक पहुंच गया, लेकिन वहां उसको शिकस्त हुई। इस खबर के फैलने पर पंजाब के खोखरों ने बगावत कर दी। मोहम्मद गौरी फ़ौरन पंजाब आया और बगावत को ख़त्म किया, लेकिन बगावत ख़त्म करने के बाद जब वो वापस जा रहा था तो दरिया जेहलम के किनारे एक इस्माइली फ़िदाई ने उस पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। इसके साथ ही गौरी ख़ानदान की हुकूमत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। हेरात और गजनी के इलाकों पर ख्वारज़म शाह की हुकूमत कायम हो गई और बरसगीर पाक व हिंद में मोहम्मद गौरी के वफ़ादार ग़ुलाम और दिल्ली में सुल्तान के नायब कुतुबुद्दीन